हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम स्टार्ट करेंगे 7th क्लास सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। ज्योग्राफिकल मतलब लैंड से, नेचर या फिर फिजिकल फीचर से रिलेटेड। तो इंडिया ज्योग्राफिकली कितना डाइवर्स है, मतलब कितनी वेराइटीज़ यहाँ पर है। अगर लैंड फॉर्म्स को ही आप देखें तो कहीं पर प्लेन्स हैं, कहीं प्लेटूज हैं, कहीं पर माउंटेन्स हैं, कहीं आप देखेंगे डेजर्ट्स हैं। तो इस डाइवर्सिटी के बारे में चैप्टर में हम पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। टू अस बाय इट्स वेरी ज्योग्राफी, ये श्री अरबिंदो का एक कोट आपको दिया है। हमारे लिए तो सिर्फ अपनी ज्योग्राफी से ही द कंट्री इंडिया अपीयर्स टू बी क्वाइट डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर कंट्रीज। भारत की जो ज्योग्राफी है, मतलब नेचुरली जिस तरह से वो फॉर्म हुआ है, जैसे यहाँ के माउंटेन्स हैं, रिवर्स हैं, लैंडफॉर्म्स हैं, उसी से ही हमारा देश भारत हमें बाकी कंट्रीज से बिल्कुल अलग, बिल्कुल डिस्टिंक्ट दिखाई देता है। एंड दैट इटसेल्फ गिव्स इट अ सर्टेन नेशनल कैरेक्टर। और यहाँ की ज्योग्राफी ही इसे एक अलग नेशनल कैरेक्टर, एक राष्ट्रीय पहचान देती है। अभी एक पिक्चर आपको गिवन है, फिगर 1.1। इसमें आपको दिखाया गया है जॉग फॉल्स इन कर्नाटका। नोटिस करिए द प्लेटू एंड द वाटरफॉल्स। आप देखेंगे ये प्लेटू है जो एक एलिवेटेड लैंड होती है, और ये है वाटरफॉल्स। नाउ द पावर ऑफ द वाटरफॉल इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी थ्रू स्पेशल टर्बाइंस। स्पेशल टर्बाइंस को यूज करके ये इतनी हाइट से जो गिर रहे हैं वाटरफॉल्स, इनकी पावर को कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी में। और इस तरह से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उसे हम कहते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर। नाउ द बिग क्वेश्चंस। किन क्वेश्चंस को आप आंसर कर पाएंगे इस चैप्टर को पढ़ने के बाद? फर्स्ट इज व्हाट आर सम की ज्योग्राफिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। इंडिया के कौन से कुछ की इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल फीचर्स हैं, उनके बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। एंड हाउ डज इंडियाज ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी अफेक्ट आवर लाइफ्स। ज्योग्राफिकली इंडिया जो इतना डाइवर्स है, इतनी वेराइटीज़ हैं यहाँ पर, वो हमारी लाइफ को कैसे अफेक्ट करता है। सो इन 1984 राकेश शर्मा द फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट टू गो इनटू स्पेस। ये हम जानते हैं, पहले भारतीय जो अंतरिक्ष में गए थे वो थे राकेश शर्मा। 1984 में ही स्पोक विद द देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इंदिरा गांधी। उस समय की जो भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, उनसे वो बात कर रहे थे। एंड व्हेन शी आस्क्ड हिम, जब वो उनसे पूछती हैं हाउ डज इंडिया लुक फ्रॉम स्पेस, इंडिया स्पेस से, अंतरिक्ष से कैसा दिखाई देता है, तो वो रिप्लाई करते हैं सारे जहां से अच्छा, मतलब बेटर दैन द होल वर्ल्ड। स्पेस से भी, अंतरिक्ष से भी भारत उनको पूरी दुनिया में सबसे अच्छा, सबसे सुंदर दिखाई दे रहा था। ये शो करता है देश के प्रति उनके प्रेम को, उनके लव, अफेक्शन और उनके प्राइड को। ये सारे जहां से अच्छा एक वेल नोन पोयम है, आपने पढ़ी भी होगी। उसका ये टाइटल है जो अर्ली 20th सेंचुरी में लिखी गई थी। लेट्स एक्सप्लोर। लुक एट द मैप ऑफ इंडिया एट द एंड ऑफ दिस बुक। इस बुक के एंड में इंडिया के दो मैप्स आपको गिवन है। देखिए, एक है ये पॉलिटिकल मैप और एक है ये फिजिकल मैप। व्हाट आर यू एबल टू ऑब्जर्व। इसमें आप क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं? आप देखेंगे यहाँ पर आपको लेजेंड मतलब की इंटरनेशनल बाउंड्री आपको दिखाई गई है। ये लाइन एंड डॉट वाला जो पार्ट है ये पाकिस्तान के साथ हमारी बाउंड्री है। फिर ये यहाँ पर नेपाल के साथ है, ये भूटान के साथ है, बांग्लादेश के साथ, म्यांमार के साथ, ऊपर चाइना के साथ। देन यहाँ पर आपको रिवर्स दिखाई गई हैं, गंगा है, ये यमुना है, ये ऊपर इंडस है, नर्मदा, तापी, ये सभी। और इसमें आपको डिफरेंट लैंडफॉर्म्स दिखाए गए हैं डिफरेंट कलर्स को यूज़ करके। आप देखेंगे ये माउंटेन्स है, फिर ये प्लेन्स हैं, ये प्लेटू है पूरा, ये डेजर्ट है। ओके, नाउ रिकॉल करिए योर लेसन ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स। लास्ट ईयर आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स के ऊपर एक लेसन था जिसमें आपको माउंटेन्स, प्लेन्स और प्लेटूज के बारे में बताया गया था। विच लैंडफॉर्म्स कैन यू आइडेंटिफाई ऑन द मैप। मैप के ऊपर कौन से लैंडफॉर्म्स आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं? हम माउंटेन्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये गैंगेटिक प्लेन है। प्लेन्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये डेजर्ट है, लिखा भी है देखिए, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। डेजर्ट को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। प्लेटूज को भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये डेक्कन प्लेटू है। वेस्टर्न घाट्स हैं, ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आइलैंड्स आपको गिवन है, अंडमान निकोबार आइलैंड्स और ये है लक्षद्वीप आइलैंड्स। ओके, इन सभी को हम इसमें देख सकते हैं, पहचान सकते हैं। What do the different colors on the map mean? मैप के ऊपर डिफरेंट कलर्स को शो किया गया है।
द लेजेंड ऑन द मैप शोज द हाइट ऑफ ईच एरिया। यहाँ पर जो डिफरेंट कलर्स यूज़ किए गए हैं ये लेजेंड है, मतलब ये की है एक तरह से, ये मैप के ऊपर हर एरिया की हाइट को शो करता है। जैसे कि जो माउंटेन्स हैं बहुत हाई होते हैं उनको ब्राउन कलर से शो किया गया है, ग्रीन कलर से प्लेटूज को शो किया गया है, हिल्स को शो किया गया है, फिर ये येलो कलर से जो लो लाइंग एरियाज हैं, प्लेन्स हैं या फिर डेजर्ट है उसे शो किया गया है। यहाँ पर घाट्स पर भी ईस्टर्न वेस्टर्न घाट्स में जो हमारे कोस्टल प्लेन्स हैं उनको दिखाया गया है। ओके, तो कलर से शो की गई है हाइट्स, उन एरियाज की हाइट्स। एज यू गो थ्रू दिस चैप्टर, जब इस चैप्टर को आप पढ़ेंगे, रिमेंबर टू रेफर पीरियोडिकली टू द फिजिकल मैप। तो बार बार आपको ध्यान रखना है, थोड़े थोड़े टाइम के बाद जब भी ज़रूरी होगा हम ये जो फिजिकल मैप है इसको रेफर करेंगे। इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एरिया वाइज। एरिया वाइज पूरे वर्ल्ड में इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है। आप देखेंगे लार्जेस्ट कंट्री एरिया वाइज सबसे ज़्यादा एरिया है रशिया का नंबर 1, सेकेंड नंबर पर है कनाडा, थर्ड नंबर पर है चाइना, देन यूनाइटेड स्टेट्स नंबर 4, देन ब्राज़ील नंबर 5, 6th नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया और 7th नंबर पर है इंडिया। तो वर्ल्ड की 7th लार्जेस्ट कंट्री है एंड अ पार्ट ऑफ एशिया, और ये एशिया कॉन्टिनेंट का पार्ट है। देखिए ये है पूरा एशिया, ये इसके इधर फिर यूरोप है। ओके, वर्ल्ड में टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। इंडिया एशियन कॉन्टिनेंट का पार्ट है और वर्ल्ड की 7th लार्जेस्ट कंट्री है एरिया वाइज। ठीक है, 2 इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है। अलॉन्ग विद इट्स नेबर्स, अब नेबर्स के साथ, नेबर्स कौन है? पाकिस्तान, ये देखिए ये है पाकिस्तान, देन बांग्लादेश, ये है बांग्लादेश, नेपाल, ये है नेपाल, भूटान, ये है भूटान, श्रीलंका, ये है श्रीलंका, एंड म्यांमार, ये है म्यांमार। इंडिया अलॉन्ग विद इट्स नेबर्स, इंडिया इन नेबर्स के साथ मिलकर फॉर्म करता है द रीजन नोन एज इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इस पूरे रीजन को हम बोलते हैं, इंक्लूडिंग श्रीलंका, ये पूरा यहाँ पर, इसे कहते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ओके, इंडियन सब कॉन्टिनेंट मतलब सिर्फ इंडिया नहीं, इंडिया अलॉन्ग विद इट्स नेबरिंग कंट्रीज। ओके, अभी सब कॉन्टिनेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कोई कॉन्टिनेंट नहीं है। सब कॉन्टिनेंट सिंस इट इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट एशिया, क्योंकि ये एशिया कॉन्टिनेंट का पार्ट है। ऑफन, अक्सर, फॉर द पर्पज ऑफ डिस्कशन, जब हम डिस्कस करते हैं, वी रेफर टू 5 रीजन्स। तो देखिए इन 5 रीजन्स को इंडिया में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है द ग्रेट माउंटेन जोन, ये है माउंटेन जोन, हिमालयन रेंज। नेक्स्ट इज द प्लेन्स ऑफ द गंगा एंड द इंडस, गंगा और इंडस के नॉर्दर्न प्लेन्स। नेक्स्ट है द डेजर्ट रीजन, ये है थार डेजर्ट, डेजर्ट रीजन। सदर्न पेनिनसुला, ये है सदर्न पेनिनसुला। नेक्स्ट इज द आइलैंड्स, ये हैं हमारे 2 आइलैंड्स, अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप। तो इन 5 रीजन्स को डिटेल में हम स्टडी करेंगे इस चैप्टर में। नंबर 1 ग्रेट माउंटेन जोन, सेकेंड प्लेन्स ऑफ गंगा एंड द इंडस, फिर थर्ड डेजर्ट रीजन, फोर्थ सदर्न पेनिनसुला और 5th आइलैंड्स। In this chapter, we will fly over these zones, providing you with a bird's eye view of these features. जैसे बर्ड को टॉप से दिखते हैं, तो वैसे ही ऊपर से ये प्लेसेस कैसे दिखते हैं उसका एक व्यू, उस तरह से इनके फीचर्स को हम देखेंगे। ऑफर करेंगे ग्लिम्पसेस ऑफ व्हाट थिंग्स लुक लाइक इन क्लोजअप एट सम ऑफ दीज प्लेसेस। इनमें से कुछ प्लेसेस पर कुछ फीचर्स को और अच्छे से क्लोजअप में देखेंगे। इट वुड बी डिफ़िकल्ट टू गो इनटू ऑल द डिटेल्स एट दिस स्टेज, इस स्टेज पर एक ही दम से सभी डिटेल्स देना पॉसिबल नहीं है, वो डिफ़िकल्ट होगा सिंस, क्योंकि एज यू विल सून सी, जैसा कि आप बहुत जल्दी देखेंगे, इंडिया इज़ लार्ज एंड डाइवर्स, क्योंकि इंडिया बहुत लार्ज है और बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है जोग्राफिकली यहाँ पर। नाउ द हिमालयन माउंटेन रेंज स्टैंड्स एज अ नेचुरल बैरियर इन द नॉर्थ, ये नॉर्थ में हिमालयन माउंटेन रेंज एक बैरियर की तरह काम करता है, हमें प्रोटेक्ट करता है। वाइल द थार डेजर्ट एंड द अरेबियन सी मार्क इट्स वेस्टर्न लिमिट। डायरेक्शंस हम सभी को पता है, राइट हैंड साइड में ईस्ट डायरेक्शन होती है, लेफ्ट में वेस्ट होती है। यहाँ पर आप देखेंगे ये हमारा जो डेजर्ट है ग्रेट इंडियन डेजर्ट, और इस तरफ ये अरेबियन सी।
ये इंडिया की वेस्टर्न लिमिट को मार्क करता है। टू द साउथ, साउथ में है इंडियन ओशन, ये नीचे है इंडियन ओशन। एंड टू द ईस्ट, ईस्ट में है बे ऑफ बंगाल, फॉर्म करती है इसकी नेचुरल बाउंड्री। ईस्ट में ये है बे ऑफ बंगाल, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है, वेस्ट में डेजर्ट है और अरेबियन सी है, साउथ में इंडियन ओशन है और नॉर्थ में ये हिमालयाज हैं, ग्रेट हिमालयाज। नाउ द जोग्राफिकल फीचर्स क्रिएट अ सेपरेशन बिटवीन इंडिया एंड रेस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट। तो ये जो जोग्राफिकल फीचर्स हैं हमारे हर डायरेक्शन में, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, हर जगह से हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये रेस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हमने देखा जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज हैं उनसे भी और बाकी कॉन्टिनेंट की कंट्रीज से भी हमें अलग करता है, एक सेपरेशन क्रिएट करता है। हैव प्लेड अ क्रूशियल रोल, और इस ज्योग्राफी ने क्रूशियल रोल, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इन शेपिंग इंडियाज क्लाइमेट, कल्चर एंड हिस्ट्री। इंडिया के क्लाइमेट को, कल्चर को, हिस्ट्री को शेप करने में, क्रिएट करने में। ये हम अभी चैप्टर में आगे देखेंगे। सो नॉर्थ में जो हिमालयाज हैं, फिर वेस्ट में डेजर्ट है, अरेबियन सी है, साउथ में इंडियन ओशन है, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है। इन्होंने, इन सभी बाउंड्रीज ने एक तरह से वॉल्स की तरह काम किया है, बॉर्डर्स की तरह काम किया है और इंडिया को बाकी एशिया कॉन्टिनेंट में जो कंट्रीज हैं उनसे अलग किया है। नेक्स्ट लेट्स एक्सप्लोर। डू यू रिकॉल योर लेसन ऑन लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। पहला ही चैप्टर 6 क्लास में लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड से रिलेटेड था, क्या आपको वो याद है? अब मैप पर देखिए, कैन यू रीड अप्रॉक्सीमेटली द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड वेयर इंडिया लाइज। अप्रॉक्सीमेटली इंडिया किस लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में लाई करता है? अगर लैटिट्यूड्स को हम देखें, ये लैटिट्यूड्स होते हैं, ये देखिए यहाँ पर आपको गिवन है, ये 10 डिग्री नॉर्थ है, इससे थोड़ा सा नीचे से इंडिया स्टार्ट होता है। अप्रॉक्सीमेटली अभी हम बात कर रहे हैं 8 डिग्री नॉर्थ से लेकर ऊपर टॉप पर अगर देखें यहाँ तक है, ये 30 से काफ़ी ऊपर है, 40 से नीचे अप्रॉक्स 37, एग्जैक्ट भी अभी हम देख लेंगे। तो लैटिट्यूड्स में ये 8 डिग्री नॉर्थ से लेकर ऊपर 37 डिग्री नॉर्थ तक फैला है, और लॉन्गिट्यूड में ये देखेंगे आप, ये 70 है, इससे थोड़ा सा पहले ये बाउंड्री है इसकी। सो 68 डिग्री ईस्ट से लेकर यहाँ पर देखें 90 से काफ़ी आगे है, ये 97 है अप्रॉक्स, 97 डिग्री ईस्ट तक इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन है। वैसे 6 क्लास में एग्जैक्ट भी आपको दिया था। इंडिया की जो सिचुएशन है वो लैटिट्यूड्स में लाई करता है बिटवीन 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ और 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ के बीच में, और लॉन्गिट्यूड्स में 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट में। ओके, यहाँ से अप्रॉक्स भी आप देख सकते हैं, ये जो कॉर्नर में आपको लैटिट्यूड्स और यहाँ पर जो लॉन्गिट्यूड्स गिवन है उनकी अकॉर्डिंग भी यही था, 37 और 8 के बीच में था अप्रॉक्सीमेटली हमने फाइंड किया था, और 68 और 97 के बीच में था। नाउ आइडेंटिफाई द अबव फीचर्स ऑन इंडियाज फिजिकल मैप। जिन फीचर्स की हमने अभी ऊपर बात की, हमने ये देख भी लिए हैं। वैसे इंडिया के फिजिकल मैप पर एक बार फिर से देख लेते हैं। हमने बात की ग्रेट माउंटेन जोन की, ये ग्रेट माउंटेन जोन है। फिर हमने बात की प्लेन्स ऑफ गंगा एंड इंडस, ये गंगा और इंडस का प्लेन है, ऊपर भी इंडस यहाँ से जाती है। देन हमने बात की डेजर्ट रीजन की, ये डेजर्ट रीजन है, ग्रेट इंडियन डेजर्ट्स। फिर हमने बात की सदर्न पेनिनसुला की, ये पूरा पेनिनसुलर रीजन है। और फिर हमने आइलैंड्स की बात की, ये अंडमान निकोबार्स और यहाँ पर लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं। चलिए नेक्स्ट, लेट अस नाउ जर्नी टुगेदर फ्रॉम हिमालयाज टू द आइलैंड्स इन द इंडियन ओशन। अब हम अपनी जर्नी शुरू करने वाले हैं, चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होगा। कहाँ से शुरू करेंगे? ऊपर हिमालयाज से स्टार्ट करेंगे और नीचे जो आइलैंड्स हैं हमारे लक्षद्वीप, वहाँ तक आएंगे एंड ऑनवर्ड्स, और फिर वहाँ से टू द ईस्ट ऑफ इंडिया, ईस्ट की तरफ चलेंगे। द डाइवर्स कलर्स ऑन द मैप ऑलरेडी गिव्स अस अ सेंस ऑफ जोग्राफिकल डाइवर्सिटी। ये जो डिफरेंट कलर्स यूज़ किए गए हैं, इसी से ये एक सेंस आपको मिल गई होगी जोग्राफिकली इंडिया कितना डाइवर्स है। अब फैमिलराइज करिए खुद को विद द लेजेंड ऑन द मैप। मैप के ऊपर जो लेजेंड कलर्स यूज़ किए गए हैं, जो ये कीज यूज़ की गई हैं, इनसे डिफरेंट कलर्स इंडिकेट करते हैं ऑल्टीट्यूड्स को, हाइट्स को, ये हम देख चुके हैं। ब्राउन कलर से जो बहुत हाई प्लेसेस हैं, माउंटेन्स हैं, उनको शो किया गया है। फिर जो उससे थोड़ा सा नीचे थोड़ा एलिवेटेड प्लेसेस हैं, हिल्स हैं या फिर जो प्लेटूज हैं, उनको ग्रीन कलर से शो किया गया है। प्लेन्स को यहाँ पर येलो कलर से शो किया गया है। तो कलर्स को हाइट दिखाने के लिए यहाँ पर यूज़ किया गया है।
अब हम आते हैं हिमालयाज पर। द हिमालयाज, लुक एट द लेंथ ऑफ हिमालयन रेंज ऑन द मैप। मैप के ऊपर हिमालयन रेंज की लेंथ देखिए। देखिए यहाँ से शुरू होकर ये पूरा यहाँ तक हिमालयाज फैले हुए हैं। इट इज लाइक अ मैसिव वॉल, ये एक मैसिव बहुत बड़ी वॉल की तरह है, दीवार की तरह है। फ्रॉम द लेजेंड कैन यू गेस द ऑल्टीट्यूड एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द हिमालयाज। अब सिर्फ कलर से तो हम गेस नहीं कर सकते, लेकिन हमें पता है, अगर आपको जो हाईएस्ट पीक है इनफैक्ट वर्ल्ड का भी, उसकी जो उसका ऑल्टीट्यूड भी आपको पता होगा, जो एवरेस्ट है वो 8849 मीटर टॉल है, और जो एवरेज एलिवेशन है हिमालयाज का वो अप्रॉक्स 6100 मीटर्स का है। आगे आते हैं, ये दो पिक्चर्स आपको गिवन है। नाउ दीज आर सैटेलाइट इमेजेस ऑफ हिमालयन रेंज। ये हिमालयन रेंज की इमेजेस है जो सैटेलाइट से ली गई है। नोट करिए दैट द लेंथ ऑफ द रेंज इज अबाउट 2500 किलोमीटर्स। देखिए ये है हिमालयाज। अब इनकी जो रेंज है, मतलब ये जो एक्सटेंशन है, ये लगभग 2500 किलोमीटर्स का है। अगर हम ऐसे एक लॉन्ग चेन की तरह इसको देखें, यहाँ पर बहुत सारे माउंटेन्स हैं, तो इसका जो स्ट्रेच है वो 2500 किलोमीटर का है। इतनी डिस्टेंस तक ये फैली है। लेट्स रिमेंबर, द हिमालयाज सीम टू टच द स्काई। हिमालयाज ऐसे लगते हैं, अगर आप देखेंगे, जैसे आसमान को छू रहे हो। इनफैक्ट मैनी ऑफ इट्स पीक्स आर ओवर 8000 मीटर्स इन हाइट। इसकी बहुत सारी पीक्स ऐसी हैं जो 8000 मीटर से भी ज़्यादा ऊंची है, एंड आर टुगेदर कॉल्ड द 8000ers। उन सभी पीक्स को साथ में कहते हैं 8000ers, मतलब जिनकी हाइट 8000 से ज़्यादा है। द माउंटेन रेंज स्ट्रेच अक्रॉस 6 कंट्रीज इन एशिया। एशिया में 6 देशों में ये माउंटेन फैला है। इंडिया में तो है ही ये पूरा, नेपाल में है, यहाँ पर भूटान में है, देन चाइना में भी है, पाकिस्तान में है, और ऊपर अफगानिस्तान में है। देखो इंडिया में तो आप देखेंगे ये ऊपर जम्मू कश्मीर, ये पूरा रीजन, फिर इस तरफ अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम में भी है। उसके अलावा ये भूटान में फैला है, सॉरी इस तरफ भूटान में फैला है, नेपाल में फैला है, ऊपर पाकिस्तान में भी है, उसके ऊपर कुछ पार्ट इसका अफगानिस्तान में भी है, और चाइना में भी है। तो हिमालय टोटल 6 देशों में फैला है। कैन यू नेम द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में हाईएस्ट माउंटेन, जो हाईएस्ट पीक है, वो है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जो नेपाल में है। नाउ इन द समर सीजन में, गर्मियों में, द स्नो ऑन द माउंटेन्स मेल्ट्स। इन माउंटेन्स के ऊपर जो स्नो, बर्फ जमी है, वो मेल्ट होती है, पिघलती है, एंड फीड्स मेजर रिवर्स। और जो कुछ मेजर इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, बड़ी रिवर्स हैं, उन्हें फीड करती है, मतलब उन्हें पानी हिमालयन जो ग्लेशियर्स हैं उनके पिघलने से मिलता है। सच एज, जैसे कि इनमें कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स है। गंगा, ये है गंगा, आप देखेंगे हिमालय से ही निकल रही है गंगा। देन यमुना, ये गंगा है, यमुना। अच्छा, गंगा, इंडस एंड ब्रह्मपुत्र। यमुना नहीं दी है क्योंकि ये एक तरह से ट्रिब्यूटरी है, गंगा में आकर ही मिल जाती है गंगा। दूसरी है इंडस, ये है इंडस, यहाँ से फिर पाकिस्तान जाएगी। ओके, ये गंगा है। और एक जो और इम्पॉर्टेंट रिवर है, बड़ी नदी है, वो है ब्रह्मपुत्र, ये है ब्रह्मपुत्र। ओके, तो एक तो हमने देखा नेचुरल बैरियर की तरह एक्ट करता है हिमालय। दूसरी, बहुत सारी नदियां इससे निकलती है, उनको ये फीड करता है। दीज रिवर्स एंड देयर ट्रिब्यूटरीज प्रोवाइड वाटर फॉर ड्रिंकिंग, फार्मिंग एंड इंडस्ट्रियल यूज़। अब ये जो रिवर्स हैं अलॉन्ग विद इनकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, जो नदियां इनमें आकर मिलती हैं, ये ड्रिंकिंग के लिए पीने का पानी प्रोवाइड कराती है, फार्मिंग के लिए, खेती करने के लिए, और इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए वाटर प्रोवाइड कराती है प्लेन्स में रहने वाले लोगों को। कनेक्टिंग विद द लाइफ्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल। कई 100 मिलियन लोगों की जो लाइफ है वो इन रिवर से कनेक्टेड है, जुड़ी हुई है। हेंस द हिमालयाज आर समटाइम्स कॉल्ड द वाटर टावर ऑफ एशिया। इसलिए कई बार हिमालयाज को हम एशिया का वाटर टावर भी कहते हैं, जिसमें बहुत सारा जो पानी है वो स्टोर्ड है स्नो की, आइस की फॉर्म में। द हिमालयाज आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू मैनी कल्चर्स एंड बिलीफ सिस्टम्स। कई कल्चर और बिलीफ सिस्टम में भी हिमालय बहुत इंपॉर्टेंट है। द माउंटेन देमसेल्व्स आर कंसिडर्ड सेक्रेड। एक तो माउंटेन, ये जो हिमालय माउंटेन है, इसी को ही हम सेक्रेड, पवित्र मानते हैं। एंड टेम्पल्स एंड मोनेस्ट्रीज हैव बीन बिल्ट विद इन देम। और हिमालयाज में बहुत सारे टेम्पल्स, मंदिर और मोनेस्ट्रीज,
मॉनेस्ट्रीज बोलते हैं जहाँ पर जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स होते हैं, एक तरह से उनके साधु होते हैं जो बुद्ध धर्म को मानते हैं, वो जहाँ पर रहते हैं, प्रे करते हैं, लर्न करते हैं, उस प्लेस को मॉनेस्ट्री कहते हैं। तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट मॉनेस्ट्रीज आपने सुनी भी होगी, लद्दाख में है, सिक्किम में है। तो एक तो खुद ये सेक्रेड भी है, फिर इसमें बहुत सारे टेम्पल्स, हिमालय के आसपास, हिमालय में बहुत सारे टेम्पल्स और मॉनेस्ट्रीज आपको देखने को मिलेगी। अट्रैक्टिंग मॉन्क्स एंड स्पिरिचुअल सीकर्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड हु कम टू प्रे एंड मेडिटेट। तो हिमालयाज अट्रैक्ट करते हैं बहुत सारे स्पिरिचुअल सीकर्स, जो कुछ लोग शांति की, पीस की तलाश में जाते हैं कहीं पर, मॉन्क्स को ये अट्रैक्ट करते हैं, वो हिमालयाज में जाते हैं। अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया से लोग यहाँ पर आते हैं प्रे करने के लिए और मेडिटेशन के लिए। मतलब बहुत सारे रीजन से हिमालयाज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। नेचुरल बैरियर की तरह एक्ट करते हैं, बहुत सारी रिवर्स को फीड करते हैं, सेक्रेड भी है, हम इन्हें पवित्र भी मानते हैं। इनको एशिया का वाटर टावर भी कहा जाता है, बहुत सारा वाटर ग्लेशियर्स में टैप है। देन मॉन्क्स को अट्रैक्ट करते हैं, यहाँ पर बहुत सारी इंपॉर्टेंट मॉनेस्ट्रीज हैं, टेम्पल्स हैं, लोग यहाँ पर प्रे करने के लिए, मेडिटेट करने के लिए आते हैं। नाउ डोंट मिस आउट द भागीरथी रिवर, अ मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा। गंगा की एक मेजर बड़ी ट्रिब्यूटरी है, ऐसी नदी जो गंगा में आकर मिलती है, जिसका नाम है भागीरथी रिवर। ये ओरिजिनेट होती है फ्रॉम गोमुख। गोमुख, गौ मतलब काव और मुख मतलब माउथ, गोमुख से उत्तराखंड में। इट इज़ द एज ऑफ गंगोत्री ग्लेशियर। अब गोमुख क्या है? एक ग्लेशियर है बड़ा, गंगोत्री, उसका जो एज है, उसका एक किनारा है, उसे गोमुख कहते हैं। गोमुख है, यहाँ से निकलती है भागीरथी रिवर। दिस ग्लेशियर इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द इंडियन हिमालयाज। इंडिया में जो हिमालयाज हैं उनमें जो बहुत बड़े ग्लेशियर्स हैं उनमें से एक बड़ा ग्लेशियर है गंगोत्री ग्लेशियर, जिसके एज से निकलती है भागीरथी रिवर। देखिए इस तरह से ग्लेशियर्स होते हैं, मेल्ट होते हैं, फिर वहाँ से ऐसे रिवर ओरिजिनेट होती है। इट इज़ कंसिडर्ड सेक्रेड, इसे सेक्रेड, पवित्र भी माना जाता है, और ये अट्रैक्ट करती है बहुत सारे पिलग्रिम्स को, तीर्थ यात्रियों को। गोमुख इज़ ऑल्सो अ पॉपुलर ट्रैकिंग डेस्टिनेशन, लोग ट्रैकिंग के लिए भी गोमुख जाते हैं। नेक्स्ट टाइम जब भी आप गंगा को देखें तो याद रखना, इट्स जर्नी बिगैन देयर, उसकी जो यात्रा है वो कहाँ से शुरू हुई थी? वो शुरू हुई थी गोमुख से। ओके, तो इसमें हमने क्या सीखा? एक इंडियन हिमालयाज का, इंडियन हिमालयाज क्योंकि हिमालयाज बाकी 5 और अदर कंट्रीज में भी फैला है, तो इंडियन हिमालयाज के जो बड़े ग्लेशियर्स हैं उनमें से एक बड़ा ग्लेशियर है गंगोत्री ग्लेशियर, उसके एज से, उसके किनारे से निकलती है भागीरथी रिवर। भागीरथी रिवर, ये बेसिकली 2 रिवर्स मिलके बाद में गंगा बनती है। गंगा का नाम पहले भागीरथी ही है, और जहाँ से ये ऑरिजिनेट होती है उसे कहते हैं गोमुख। ये बहुत ही सेक्रेड प्लेस है, पवित्र स्थान है, लोग यहाँ पर पूजा करने भी आते हैं, बहुत सारे तीर्थ यात्री तीर्थ के लिए भी जाते हैं, एक फेमस ट्रैकिंग डेस्टिनेशन भी है। तो नेक्स्ट टाइम आपको याद रखना है कि गंगा ओरिजिनेट होती है गोमुख से, और गोमुख ये गंगोत्री ग्लेशियर का एक एज, एक किनारा है। नेक्स्ट इज हाउ द हिमालयाज वर फॉर्म्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, कि हिमालयाज फॉर्म कैसे हुए, हिमालयाज बने कैसे। अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम अगो, इसको बहुत अच्छे से हम समझेंगे, बहुत बहुत पहले की बात है। इंडिया वॉज पार्ट ऑफ अ मच बिगर लैंड मास कॉल्ड गोंडवाना। देखिए, अगर हम आज से 250 मिलियन ईयर्स पहले की बात करें, 250 मिलियन साल पहले क्या था? अर्थ के ऊपर एक बड़ा सा ऐसा लैंड मास था जिसे कहते थे पैंजिया। ठीक है, टाइम के साथ अप्रॉक्स 50 मिलियन ईयर्स तक वो इस तरह से ब्रेक हुआ, उसके पार्ट्स मूव करना स्टार्ट हुए, तब 2 हमारे लैंड मासेस बने, ऊपर था लॉरेशिया और नीचे था गोंडवाना। इंडिया गोंडवाना का पार्ट था। अगर इसको आप देखें, इसमें कुछ कॉन्टिनेंट्स आपको नजर आ जाएंगे। देखिए ये है इंडिया, जूम करके देखते हैं, ये यहाँ पर इंडिया है, फिर ये आपको कौन से कॉन्टिनेंट जैसा लग रहा है? अभी अफ्रीका के जैसा, ये अफ्रीका है, बाद में ब्रेक होके अफ्रीका बनेगा। ये साउथ अमेरिका है इस तरफ, नीचे यहाँ पे ये ऑस्ट्रेलिया बनेगा, ये अंटार्कटिका बनेगा और नीचे मूव करेगा तो, और लॉरेशिया में एशिया, यूरोप, और इस तरफ ये नॉर्थ अमेरिका है। ओके, इस तरह से ये ब्रेक हुए, और इंडिया उस समय पर गोंडवाना का पार्ट था, जो ये लाइन आपको गिवन है। एक बड़ा सा लैंड मास था गोंडवाना। इंडिया बहुत टाइम पहले, अप्रॉक्स 200 मिलियन ईयर्स अगो, वो उसका पार्ट था। वेयर इट्स नेबर्स वॉज अफ्रीका, और इसका नेबर, उसका पड़ोसी कौन था? यहाँ पर ये अफ्रीका। एट सम पॉइंट, किसी पॉइंट पर, इट ब्रोक अवे, वो टूटते हैं सभी लैंड मासेस, एंड स्लोली स्टार्टेड मूविंग नॉर्थ, और सभी जो, क्योंकि
नीचे आप देखेंगे वाटर है। ब्रेक होने के बाद सभी लैंड मासेस मूव करना स्टार्ट करते हैं और इंडिया मूव करना स्टार्ट करता है ऊपर की तरफ, नॉर्थ की तरफ। यहाँ पर ये ब्रेक हुए, थोड़ा भी और क्लियर आपको दिखने लगा होगा। ये देखिए यहाँ पर लॉरेशिया से ये नॉर्थ अमेरिका और यूरोप और एशिया अलग हो गया है। इंडिया आप देखेंगे थोड़ा और ऊपर की तरफ गया है। देन नॉर्थ की तरफ मूव होना स्टार्ट हुआ एंड अबाउट 50 मिलियन ईयर्स अगो, लगभग 50 मिलियन साल पहले, इट रीचेज द लैंड मास ऑफ यूरेशिया एंड कोलाइडेड विद इट। ये कहाँ तक पहुंचा? ये जो ऊपर का लैंड मास था, अभी इसको हम यूरेशिया कहने लगे। यहाँ पर ये हो गया यूरेशिया, क्योंकि यूरोप और एशिया को मिलकर बना है, और ये अलग हो गया, ये हो गया नॉर्थ अमेरिका। ओके, तो इंडिया ने ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट किया। ये लैंडमास यूरेशिया के पास पहुंचा एंड कोलाइडेड विद इट, और उससे टकराया। एज इंडिया पुश्ड अगेंस्ट यूरेशिया, जब इसने पुश किया ऊपर की तरफ यूरेशिया को, द लैंडमास बिटवीन देम क्रम्पल्ड एंड रोज अप जस्ट लाइक हाउ अ कारपेट रिंकल्स व्हेन यू पुश इट। आप कोशिश करिए, एक कारपेट लीजिए, दोनों तरफ हाथ रखिए, उसको दोनों तरफ से इस तरह से पुश करना है, तो आप देखेंगे बीच से वो क्रम्पल हो जाएगा, इस तरह से ऊपर उठ जाएगा। तो यही हुआ। देखिए एक बड़ा सा लैंड मास था, इस तरह से ब्रेक होता है। ये कुछ सालों में नहीं हुआ, मिलियंस ऑफ ईयर्स लग गए, कई 100 मिलियन ईयर लग गए। इंडिया ने मूव करना स्टार्ट किया ऊपर की तरफ, और जाकर ऊपर क्या है? यूरेशिया है, यूरोप और एशिया, उससे वो कोलाइड करेगा, उससे वो टकराएगा, और फिर बीच का जो लैंड मास है वो ऊपर उठ जाएगा इस तरह से, और तब फॉर्म होगा यहाँ पर जो बाउंड्री है यूरेशिया की और इंडिया की। इसलिए इंडिया के नॉर्थ में वो है, क्योंकि ऊपर फिर बनता है द ग्रेट हिमालयाज बनते हैं। देखिए ये हम अगर मिलियंस ऑफ ईयर्स की बात करें, 50 मिलियन साल पहले ऐसा था, फिर 40 मिलियन ईयर्स अगो, 30 मिलियन ईयर्स अगो वो टकराता है, ऊपर की तरफ चलता जाएगा, 20 मिलियन ईयर्स, 10 मिलियन ईयर्स, और आप देखेंगे ये हिमालय यहाँ पर फॉर्म हो गया है। ओके, इस तरह से जब दो लैंड मासेस टकराते हैं, बीच का एरिया क्रम्पल होता है, ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है और ऊपर उठ जाता है। फिर ये जो पिक्चर आपको गिवन है आपकी बुक में, एंड दैट्स हाउ द माइटी हिमालयन माउंटेन्स वर फॉर्म्ड, और इस तरह से जो इतने माइटी विशाल हिमालयन माउंटेन्स है वो फॉर्म हुए। अमेजिंगली इंडिया इज स्टिल पुशिंग इनटू एशिया टुडे। आज भी आप देखेंगे इंडिया जो है वो पुश कर रहा है एशिया को, वेरी स्लोली, लेकिन बहुत धीरे धीरे, अबाउट 5 सेंटीमीटर्स ईच ईयर। हर साल 5 सेंटीमीटर इंडिया पुश करता है एशिया को, विच इज़ मच स्लोअर दैन द रेट एट विच योर हेयर ग्रोज। आपके जो बाल ग्रो करते हैं उससे भी बहुत स्लो ये रेट है, जिस रेट से इंडिया पुश कर रहा है। इवन आज भी ऊपर एशिया को, ये एशियन कॉन्टिनेंट है। दिस मीन्स, इसका मतलब है द हिमालयाज आर स्टिल ग्रोइंग टॉलर। अगर पुश कर रहा है तो ऊपर की तरफ, यानी कि हिमालयाज और ऊपर करते जाएंगे, और ऊंचे होते जाएंगे। जैसा आपने एक यहाँ पर कारपेट को देखा था, आपने पुश किया इस तरफ से आपने देखा ऊपर वो राइज हुआ, अगर और पुश करेंगे तो आप देखेंगे और राइज होगा वो। तो इसी तरह से आज भी अगर हम कहते हैं कि इंडिया पुश करता है एशिया, जो एशियन प्लेट है उसको, तो यानी कि हिमालयाज अभी भी राइज हो रहे हैं, जस्ट अ टाइनी बिट ईच ईयर, थोड़ा थोड़ा सा हर साल, अबाउट 5 मिलीमीटर्स, 5 मिलीमीटर वो ऊपर उठ रहे हैं हर साल, बट ओवर अ मिलेनियम दैट एड्स अप टू 5 मीटर्स। लेकिन अगर हम एक मिलेनियम, एक मिलियन ईयर्स की बात करें, मिलियन नहीं, मिलेनियम मतलब 1000 ईयर्स, अप्रॉक्स 1000 ईयर्स तक अगर हम देखें तो वो 5 मीटर उसकी हाइट बढ़ जाएगी। ये फोल्डेड लेयर्स हैं ऑफ हिमालयन रॉक्स। ओके, नाउ डोंट मिस आउट, द वर्ड हिमालय इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 संस्कृत वर्ड्स। हिमालय 2 संस्कृत वर्ड्स को मिलकर बना है। हिम मतलब स्नो होता है, आलय मतलब होता है अबोर्ड यानी कि घर, और ड्वेलिंग जहाँ पर आप रहते हैं, दस अबोर्ड ऑफ स्नो। हिम का आलय या फिर बर्फ के रहने की जगह, क्योंकि वो बर्फ से ढका हुआ है। नाउ द हिमालयाज आर ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू 3 मेन रेंजेस। हिमालय को मेनली 3 मेन रेंजेस में कैटेगराइज किया गया है, हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक। ये देखिए, ये सबसे ऊपर है ग्रेट हिमालयाज, जिसे हिमाद्री कहते हैं, यहाँ पर ये बिल्कुल कंटिन्यूअस रेंज है। फिर उसके नीचे साउथ में है लोअर हिमालयाज, जिसे हिमाचल कहते हैं, ये सेकंड रेंज है इसकी, हिमाचल। और सबसे नीचे है शिवालिक, द आउटर हिमालयाज, जो बिल्कुल आउटर में है, ये है शिवालिक। ओके, तो ये 3 मेन रेंजेस हैं जिनमें ब्रॉडली हम हिमालयाज को डिवाइड कर सकते हैं। सबसे ऊपर ग्रेट हिमालयाज, फिर
उसके बाद हिमाचल, लोअर हिमालयाज, और सबसे नीचे शिवालिक, आउटर हिमालयाज। हिमाद्री जो ग्रेट हिमालयाज है सबसे ऊपर नॉर्थ में जो है, आर द हाईएस्ट एंड मोस्ट रगेड पार्ट ऑफ द रेंज। ये सबसे, पूरी रेंज का, पूरे हिमालय का ये सबसे हाईएस्ट, सबसे ऊंचे मतलब पीक्स यहाँ पर मिलते हैं, और सबसे ज़्यादा रगेड है। रगेड मतलब बहुत अनइवन है, उबड़ खाबड़ है, रॉकी टेरेन है इनका। होम टू टावरिंग पीक्स, इसमें बहुत सारी ऊंची पीक्स है, चोटियाँ हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट एंड कंचनजंगा। ये देखिए माउंट एवरेस्ट, यहाँ पर आपको दिखेगी ये माउंट एवरेस्ट है। ये कौन सी रेंज में है? सबसे ऊपर जो हिमाद्री ग्रेट हिमालयाज है उस रेंज में, जो वर्ल्ड का टॉलेस्ट पीक है। और इंडिया में कौन सा है? इंडिया का हाईएस्ट पीक है कंचनजंगा, जो यहाँ पर बाउंड्री पर है एक तरह से, सिक्किम में ये है, सिक्किम और नेपाल की बाउंड्री पर ये यहाँ पर। तो जो सबसे हाईएस्ट, सबसे ऊंची चोटियाँ मिलती है हिमालयाज में, वो कहाँ पर मिलती है? सबसे ऊपर ग्रेट हिमालयाज में, जिन्हें हिमाद्री कहते हैं। दिस रीजन रिमेन्स स्नो कवर्ड थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल ये जो रीजन है ये स्नो से कवर्ड, बर्फ से ढका हुआ रहता है। लाइफ फेयर इज टफ एंड देर आर नॉट मैनी ह्यूमन सेटलमेंट्स। लाइफ बहुत टफ है, इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, ऊपर से हमेशा बर्फ से ढका हुआ रहेगा, तो रहना यहाँ पर मुश्किल है, इसीलिए ह्यूमन सेटलमेंट्स बहुत कम यहाँ पर मिलते हैं। नाउ द हिमाचल, द लोअर हिमालयाज लाइज साउथ ऑफ द ग्रेट हिमालयाज। ग्रेट हिमालयाज के साउथ में, साउथ मतलब नीचे की तरफ, ये है लोअर हिमालयाज, जिन्हें हम कहते हैं हिमाचल। एंड हैव अ मोर मॉडरेट क्लाइमेट, यहाँ का क्लाइमेट उतना हार्श नहीं है, उतनी ठंड यहाँ पर नहीं है जितनी कि ग्रेट हिमालयाज में, क्योंकि वो हमेशा बर्फ से ढके रहते हैं। यहाँ का क्लाइमेट मॉडरेट है। अलाउइंग रिच बायोडाइवर्सिटी एंड ह्यूमन हैबिटेशन, ह्यूमन हैबिटेशन भी है, यहाँ पर बहुत से लोग भी रहते हैं, और रिच बायोडाइवर्सिटी है, मतलब बहुत सारे जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उनकी स्पीशीज़ यहाँ पर मिलती हैं इन हिमालयन रेंजेस में। यहाँ पर कुछ पॉपुलर हिल स्टेशंस भी है, सच एज नैनीताल, जो उत्तराखंड में है, यहाँ पर नैनीताल है, उत्तराखंड। देन दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में काफ़ी ऊपर है, यहाँ पर है दार्जिलिंग, सिक्किम से बिल्कुल नीचे। देन शिमला इन हिमाचल प्रदेश, शिमला यहाँ पर है हिमाचल प्रदेश में। एंड मसूरी ऑल्सो इन उत्तराखंड, यहाँ पर है मसूरी। ओके, तो ग्रेट हिमालयाज सबसे हाईएस्ट पीक यहाँ पर है। अगर कुछ फीचर्स आपसे पूछे, बहुत रगेड यहाँ का टेरेन है, उबड़ खाबड़ है, लेकिन सबसे ऊंचे पीक्स जैसे कि माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा इसमें मिलते हैं। ग्रेट हिमालयाज में स्नो से कवर्ड रहते हैं। लाइफ बहुत टफ है यहाँ पर, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो टेम्परेचर है बहुत लो रहता है। बहुत ह्यूमन सेटलमेंट यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगी। हिमाचल में आते हैं, जिन्हें लोअर हिमालयाज हम कहते हैं। ग्रेट हिमालयाज के साउथ में मॉडरेट क्लाइमेट है, रिच बायोडाइवर्सिटी है, बहुत सारे लोग, ह्यूमन हैबिटेशन यहाँ पर है। कुछ इंपॉर्टेंट हिल स्टेशन इसमें मिलते हैं, ये मैप में इनकी पोजीशन भी आपको पता होनी चाहिए। नैनीताल यहाँ पर उत्तराखंड में है, दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में है ऊपर की तरफ, फिर शिमला हिमाचल प्रदेश में है, और मसूरी उत्तराखंड में। ये सभी इसमें जो हमारा बीच में रेंज है लोअर हिमालयाज, यहाँ पर लोकेटेड है। अब आते हैं शिवालिक हिल्स पर, आउटर हिमालयाज। ये आउटर हिमालयाज है, लिखा है शिवालिक रेंज। दे फॉर्म द आउटर मोस्ट एंड लोएस्ट रेंज। ये सबसे नीची रेंज है, मतलब सबसे छोटे पीक्स इसमें मिलते हैं, और आउटर मोस्ट सबसे बाहर वाली रेंज है। कंसिस्टिंग ऑफ रोलिंग हिल्स, रोलिंग हिल्स हैं यहाँ पर, मतलब हिल ऊपर या फिर एकदम से नीचे, जो स्लोप है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, ऐसे राइजिंग एंड फॉलिंग इस तरह से एक सॉफ्ट वेव्स की तरह दिखती है, इन्हें हम बोलते हैं रोलिंग हिल्स। एक तो होते हैं हाईएस्ट पीक्स, ये माउंटेन्स हैं, ये रोलिंग हिल्स हैं। एंड डेंस फॉरेस्ट यहाँ पर मिलते हैं, घने जंगल मिलते हैं। दीज फुट हिल्स आर रिच इन वाइल्ड लाइफ, फुट हिल्स बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर एंड हो जाएगा हिमालयाज की लास्ट रेंज ये है। तो ये वाइल्ड लाइफ में बहुत सारे अलग जानवर यहाँ पर मिलते हैं। ये रिच है, सर्विंग एज अ ट्रांजिशन जोन बिटवीन हिमालयाज एंड गैंगेटिक प्लेन्स। ये एक तरह से ट्रांजिशन जोन है, क्योंकि इसके बाद क्या स्टार्ट हो जाएगा, इसके बाद स्टार्ट हो जाएगा गैंगेटिक प्लेन, जिन्हें हम नॉर्दर्न प्लेन्स भी कहते हैं। लेट्स एक्सप्लोर नाउ। कैन यू लोकेट द नेम्स ऑफ द स्टेट्स इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द हिमालयाज? टेक आउट द बोथ फिजिकल और पॉलिटिकल मैप आप लेंगे। किन स्टेट्स में हिमालयाज फैला है इंडिया के, वो आपको बताना है। तो अगर ऊपर से हम बात करें, जम्मू कश्मीर में है, जम्मू एंड कश्मीर। देन लद्दाख में है, वैसे यूनियन टेरिटरीज है बट स्टिल।
स्टेट्स की जब बात होती है यूनियन टेरिटरीज़ के नाम भी हम लिखेंगे। फिर उत्तराखंड में है, पहले हिमाचल प्रदेश में भी है, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यूके। फिर इस तरफ आते हैं, यहाँ पर सिक्किम में है, सिक्किम। और हमने देखा वेस्ट बंगाल में भी है। वेस्ट बंगाल आपको लगेगा कि नीचे है ये स्टेट तो, लेकिन एक्चुअली में वेस्ट बंगाल यहाँ तक फैला हुआ है। ओके, तो वेस्ट बंगाल में है, सिक्किम में है। फिर आगे चलेंगे आप, ये अरुणाचल प्रदेश में भी है, ये तो है ही पूरा अरुणाचल प्रदेश। आसाम में भी है। नॉर्थ ईस्टर्न तो सभी स्टेट्स में, आसाम में, मेघालय, मिजोरम, देन नागालैंड में भी है। इसकी आप देखेंगे कुछ जो पार्ट्स हैं इसके, यहाँ पर कुछ हिल्स इधर भी है, ये नागा हिल्स आपको दिखेगी, मिजो हिल्स, गारो, खासी, जयंतिया, इनको ये हिमालयाज़ का ही पार्ट कहे जाते हैं। ओके, तो सभी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, देन यहाँ पर सिक्किम, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। Now don't miss out, the traditional house construction method in the western Himalayan region is known as western Himalayan। ईस्ट में भी फैला है, वेस्ट में भी, हम इस तरफ की बात कर रहे हैं। यहाँ पर वेस्टर्न हिमालयन रीजन में जो ट्रेडिशनली हाउस कंस्ट्रक्ट हुए हैं उनके जो मेथड्स हैं दो आपको दिए हैं, कटकुनी और धज्जी देवारी स्टाइल ऑफ हाउसेस। दोनों देख लेते हैं। देखिए ये है कटकुनी, इस तरह से ये हिमाचल प्रदेश में जनरली आपको देखने को मिल जाएंगे। अर्थक्वेक्स के जो बहुत स्ट्रॉन्ग शॉक्स भी होते हैं जनरली, क्योंकि अर्थक्वेक्स आते रहते हैं जहाँ पर माउंटेन्स हो, जो हिली रीजन्स होते हैं वहाँ पर, उनको भी ये झेल लेते हैं, जनरली गिरते नहीं हैं। ओके, ये है कटकुनी जो वुड से और स्टोन से बनते हैं। दूसरा धज्जी देवारी, ये है धज्जी देवारी हाउसिंग स्टाइल, ये भी अर्थक्वेक रेजिस्टेंस के लिए, और दूसरा स्नोफॉल अगर होती है तो वो स्लाइड करके नीचे गिर जाए उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये एक कॉम्बिनेशन है ऑफ लोकली अवेलेबल स्टोन और वुड, इसमें यूज़ की जाती है इन हाउसेस को बनाने में। ये सिर्फ हाउस को वार्म ही नहीं रखते बल्कि रेजिस्ट करते हैं डैमेज इन द इवेंट्स ऑफ माइल्ड अर्थक्वेक्स। माइल्ड अर्थक्वेक से जो डैमेज होता है, ये कटकुनी का एक पिक्चर आपको गिवन है, उससे भी हाउसेस को बचाते हैं। द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क इन हिमाचल प्रदेश हैज़ अ वाइड डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना। अब एक तो मैप का क्वेश्चन हमारा यहाँ से प्रिपेयर होगा। द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ पर सिचुएटेड है? ये है हिमाचल प्रदेश में, और यहाँ पर वाइड डाइवर्सिटी है, मतलब बहुत वेराइटीज़ के फ्लोरा एंड फौना मिलते हैं। फ्लोरा मतलब होता है प्लांट स्पीशीज़, फौना यानी कि एनिमल्स, बहुत तरह के प्लांट्स एनिमल्स इस नेशनल पार्क में मिलते हैं। द पार्क हैज़ बीन डिक्लेयर्ड, इस पार्क को डिक्लेयर किया गया है अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को। यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट बताया है। द बायोडाइवर्सिटी ऑफ पार्क इज बीइंग प्रिजर्व्ड बाय द गवर्नमेंट एज वेल एज विलेज कम्युनिटीज दैट लिव इनसाइड द पार्क। अब यहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है, इतने तरह के प्लांट्स एनिमल्स हैं, उन्हें कौन प्रिजर्व करता है, कौन बचा कर रखता है? गवर्नमेंट, और साथ ही साथ इस पार्क में जो विलेजेस हैं वहाँ पर रहने वाले लोग। अब देखिए कुछ पिक्चर्स आपको गिवन है। फर्स्ट पिक्चर है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कंजर्वेशन एरिया। ये नेशनल पार्क का वो कंजर्वेशन एरिया है, प्रोटेक्टेड एरिया है जहाँ पर प्लांट्स और एनिमल्स को प्रिजर्व करके रखा गया है। सेकेंड पिक्चर है, ये एक बर्ड है हिमालयन मोनाल, मेल है हिमालय में मिलने वाली एक बर्ड, मोनाल जिसको कहते हैं। नेक्स्ट पिक्चर है मॉनेस्ट्री इन लद्दाख, लद्दाख की एक मॉनेस्ट्री यहाँ पर आपको दिखाई गई है थर्ड पिक्चर में। नेक्स्ट इज द ब्यास रिवर इन हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश से बहती हुई ये ब्यास रिवर है, ब्यास नदी। उसके बाद ये स्नो लेपर्ड है। अ डिस्प्ले ऑफ प्रोड्यूस इन अ लोकल मार्केट इन द हिमालयाज, हिमालयाज की लोकल मार्केट में आपको दिखाया गया है जो चीज़ें हिमालय में जिनका प्रोडक्शन होता है, जो उगती हैं, ये यहाँ पर रखी हुई है। नेक्स्ट है रोडेडेंड्रन, ये रोडेडेंड्रन का एक प्लांट है। अ टाइप ऑफ शरबत इज मेड आउट ऑफ दिस फ्लावर, रोडेडेंड्रन के जो फ्लावर्स हैं उनसे एक स्पेशल तरह का शरबत भी बनता है। नाउ द कोल्ड डेजर्ट ऑफ इंडिया, कोल्ड डेजर्ट ठंडा रेगिस्तान। द वर्ड डेजर्ट इमीडिएटली इवोक्स एन इमेज ऑफ हॉट प्लेस। जब भी हम डेजर्ट रेगिस्तान कहते हैं तो हमारे माइंड में एक हॉट प्लेस की पिक्चर आ जाती है, कोई गर्म जगह। हाउएवर देयर आर ऑल्सो कोल्ड डेजर्ट्स, जबकि सिर्फ हॉट ही नहीं कोल्ड डेजर्ट्स भी होते हैं, एंड वी हैव वन इन इंडिया, और एक इंडिया में भी है। लद्दाख इज़ अ कोल्ड डेजर्ट, लद्दाख एक कोल्ड डेजर्ट है वेयर विंटर टेम्परेचर ड्रॉप बिलो -30 डिग्री सेल्सियस, जहाँ पर विंटर्स में टेम्परेचर -30 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे गिर जाता है। देयर इज़ वेरी लिटिल रेनफॉल, जैसा कि डेजर्ट में होता ही है, बहुत कम बारिश यहाँ पर होती है।
एंड द लैंडस्केप इज रगेड। यहाँ का जो लैंडस्केप है ऊबड़ खाबड़ है। ये पिक्चर आपको दिखाई गई है एक, ये तो मून लैंड है ऑफ लद्दाख। यहाँ का जो टेरेन है जैसे मून के ऊपर है रॉकी और रगेड टेरेन वैसा देखने को मिलता है, इसलिए इसे मून लैंड कहा जाता है। ओके, सो लैंडस्केप रगेड है, ऊबड़ खाबड़ है, रॉकी टेरेन है, बहुत सारी मतलब पथरीली ज़मीन है, डीप वैलीज हैं, बहुत गहरी यहाँ पर घाटियाँ हैं, एंड लेक्स और कुछ लेक्स हैं, झीलें हैं, सच एज पैंगोंग त्सो। त्सो का मतलब होता है लेक, पैंगोंग लेक। कोई पिक्चर है नीचे? नहीं, हम देख सकते हैं, एक सेकेंड। लेक से पहले लद्दाख देख लेते हैं। जैसा कि डिस्क्राइब किया गया था, बारिश यहाँ पर बहुत कम होती है। जो लैंडस्केप आप देखेंगे रगेड है, ऊबड़ खाबड़ है, टेरेन रॉकी है, पत्थर आपको मिलेंगे, डीप वैलीज भी यहाँ पर होती है। फिर पैंगोंग त्सो, ये यहाँ की एक इम्पॉर्टेंट लेक है। ओके, नाउ द टेरेन हियर रिजेंबल्स दैट ऑफ द मून। यहाँ का जो टेरेन है मतलब जो लैंडस्केप, लैंड आपको ऊपर से ज़मीन दिखती है वो बिल्कुल मून के जैसी लगती है, हेंस इट इज़ कॉल्ड मून लैंड। ये देखिए यहाँ पर यहाँ की जो लैंड है, जो टेरेन है मतलब जो टॉप लैंड है, वो देखने से बिल्कुल किसकी तरह लगती है, किसे रिजेंबल करती है? मून। मून का जो सरफेस है वो भी इस तरह से ही है, इसलिए इसको हम मून लैंड कहते हैं। जियोलॉजिस्ट एक्सप्लेन करते हैं द फॉर्मेशन ऑफ दिस टेरेन, कि ये टेरेन बना कैसे। एज वी सॉ अर्लियर, जैसा हमने पहले देखा, बाय द फैक्ट दैट माउंटेन्स वर फोल्डेड, कि माउंटेन्स हमारे फोल्ड हुए थे जब इंडियन प्लेट ने कोलाइड किया, वो टकराई यूरेशियन प्लेट से। व्हेन द इंडियन लैंडमास कोलाइडेड विद यूरेशिया, यूरेशिया से जब इंडियन लैंडमास कोलाइड किया, टकराया, तब ये फोल्डेड माउंटेन बने, जैसे फोल्ड होके आपका कारपेट जैसे फोल्ड होता है, बिल्कुल वैसे ही। दिस फोल्डेड पोर्शन वॉज पार्ट ऑफ एन ओशियन, और जैसा हमने देखा ये कोलाइड करने से जस्ट पहले अगर आप देखेंगे बीच में आपको क्या दिख रहा है, ये ओशियन दिख रहा है। अब जब यहाँ से कोलाइड करेगा बीच का पार्ट ऊपर की तरफ उठेगा, तो कहा गया है जो फोल्डेड पार्ट है, जो पार्ट फोल्ड हुआ है, वो पहले ओशियन का पार्ट था। ये इस तरह से कोलाइड हुआ, बीच में ओशियन था। ओके, तो ओशियन का पार्ट फोल्ड हुआ। एंड सो द रॉक्स इन दिस एरिया, इसलिए इस एरिया में जो रॉक्स मिलते हैं, आर मेड ऑफ सैंड एंड क्ले, इसलिए जो रॉक्स यहाँ पर मिलते हैं वो सैंड और क्ले के बने हैं, क्योंकि एक टाइम पर वो जो ओशन था उसका पार्ट थे। विंड और रेन ने, हवा चली, बहुत बारिश हुई, बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स तक, इरोड कर दिया इन माउंटेन्स को इनटू द शेप यू सी इन द फोटोग्राफ। फोटोग्राफ में जो शेप आप देख रहे हैं ये ऊपर से इरोड हो गए हैं, मतलब इनका जो ऊपर का पार्ट था कुछ रेन ने वॉश अवे किया, कुछ हवा फिर अपने साथ उड़ा कर ले गई, इस तरह से। पिक्चर्स अभी देखेंगे हम जो गिवन है। डिस्पाइट द हार्श कंडीशंस, इतनी हार्श कंडीशंस होने के बाद भी, कि बारिश कम होती है, रगेड टेरेन है, रॉकी है, उनके बाद भी लद्दाख इज होम टू यूनिक वाइल्ड लाइफ। एक अलग तरह की वाइल्ड लाइफ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, उनका ये घर है। जैसे कि स्नो लेपर्ड्स यहाँ पर मिलेंगे, आइबेक्स, ये एक स्पीशीज़ है वाइल्ड गोट्स की, और टिबेटन एंटीलोप्स। देखिए ये है स्नो लेपर्ड, देन आइबेक्स और टिबेटन एंटीलोप्स। ठीक है, ये कुछ स्पेशल यूनिक एनिमल्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। दिस रीजन इज ऑल्सो इज नोन फॉर इट्स एंशिएंट मॉनेस्ट्रीज। यहाँ पर बहुत सारी पुरानी मॉनेस्ट्रीज भी हैं जो बुद्धिस्ट, जहाँ पर लोग रहते हैं, प्रे करते हैं। एंड कलरफुल फेस्टिवल्स यहाँ पर होते हैं, जैसे कि लोसर, ये देखिए लोसर फेस्टिवल की पिक्चर है, एंड हेमिस फेस्टिवल, और ये है हेमिस फेस्टिवल। ओके, सो बहुत सारे कलरफुल फेस्टिवल्स लोग यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं, बहुत एंशिएंट मॉनेस्ट्रीज हैं। उसके अलावा कुछ स्पेशल यूनिक वाइल्ड लाइफ, कुछ एनिमल्स यहाँ पर मिलते हैं। अभी जो पिक्चर्स गिवन है उनको देख लेते हैं। चाहिए लेक की पिक्चर हमने देख भी ली थी। ये पैंगोंग त्सो लेक है लद्दाख में। दिस लेक हैज़ सॉल्टी वाटर, इस लेक में सॉल्टी वाटर है, नमकीन पानी है, अनलाइक मोस्ट अदर लेक्स, दूसरे जो लेक्स हैं उनसे बिल्कुल अलग। इसकी जो सॉल्टीनेस है इज द रिजल्ट ऑफ मिनरल्स दैट डिजॉल्व फ्रॉम द सराउंडिंग माउंटेन एरियाज। सराउंडिंग माउंटेन एरियाज में, माउंटेन्स में जो मिनरल्स हैं वो इसमें डिजॉल्व हो गए हैं, घुल गए हैं, इसलिए इसका जो वाटर है वो सॉल्टी हो गया है। फिर यहाँ पर याक्स आपको गिवन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द लाइफ ऑफ पीपल इन द हिमालयाज। हिमालयाज में जो लोग रहते हैं उनके जीवन में ये इनको रेयर करते हैं, पालते हैं, फॉर देयर मिल्क, इनके मिल्क के लिए, मीट के लिए, वुल के लिए, इनके डंग के लिए, एंड आर
ऑल्सो यूज फॉर ट्रांसपोर्ट, और ये ट्रांसपोर्टेशन में भी यूज़ किए जाते हैं। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, अभी के लिए इतना ही। होपफुली यहाँ तक चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।